वहीं कोरोना को लेकर फिर दुनिया के निशाने पर चीन नजर आ रहा है। यूएन में अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली का चीन पर जो बयान है वो काबिले गौर है। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को चीनी प्रोपेगेंडा बताया गया है। डब्ल्यूएचओ को लंबे समय तक कंट्रोल करता रहा है चीन, ये कहा गया है। निकी हेली दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, और कोरोना जब से फैला पूरी दुनिया में और चीन से ही निकलकर, चीन के वुहान से निकलकर जिस तरह से पूरी दुनिया में कहर बरपाया, निशाने पर तो चीन है ही, लेकिन डब्ल्यूएचओ को जिस तरह से कंट्रोल किया गया उसको लेकर अब अमेरिका हमलावर है। ये मामला कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए समीर, जहां तक अमेरिका के हमले की बात है, निकी हेली की आपने बात की है, डब्ल्यूएचओ की, तो सवाल तो बहुत सारे उठते रहे हैं। पिछले साल से ही बहुत देश आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको यह समझना होगा कि चीन ने, जैसा आप भारत की स्थिति की बात कर रहे थे, अमेरिका ने आरोप लगाया और ये डब्ल्यूएचओ को नियंत्रण की बात हो रही, आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक सराहनीय काम जो हमको समझना होगा कि चीन ने यहाँ पर कोरोना पर तमाम बहुत अच्छा नियंत्रण किया है। इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। आपने बताया भारत में लगभग 40-50 हजार के मामले पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, और चीन के शहरों में जब इस तरह की स्थिति 2 महीने पहले, एक बीजिंग से सटे एक हबी प्रांत है, वहां पर अगर ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने पूरे शहर को लॉकडाउन किया और सारे लोगों को उनकी टेस्टिंग करवाई गई, ट्रेसिंग करवाई गई, और वहां से लोगों को बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब भारत में जो परेशानी मुझे देखने में आ रही है, लगातार आपको फ्लाइट चालू हैं, लोग होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे थे, तमाम जो राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, लेकिन चीन में अभी भी कोरोना के मामले ना आने के बावजूद लोग मास्क पहन रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है और लगातार, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चल रहा है। तो हमको भले ही जो राजनीतिक आरोप है उसको दरकिनार, अगर थोड़ा किनारे रखते हैं तो हम इनको बात करें तो चीन ने इन चीजों में बहुत कोशिश की है। तो यही वजह है कि चीन आज दुनिया के सामने जो अपनी इकोनॉमी को उभारने में सफल रहा है। समीर, ये तो बहुत जरूरी बात है। यहाँ तक कि फ्लाइट्स पे बैन है, नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है उसका भी जिक्र होना चाहिए। अनिल आजाद, बिल्कुल आपने सही बात कही है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को मैनेज कर लिया चीन ने और चीन ने ही पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, ये बात तो लगातार डे वन से कही जा रही है। अब इसकी परिणति क्या है, इसका अंजाम क्या है, नतीजा क्या होगा इसका? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ब्रॉड कंसेंसस है, ग्लोबल ब्रॉड कंसेंसस यही कहता है कि कोरोना वायरस का जो है ओरिजिन वो चाइना में है, और इसके फैलने के पीछे चाइना की तरफ से हुई इनिशियल स्टेजेस में गफलत है। चाइना ने ठीक से इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दौर में डब्ल्यूएचओ ने चाइना के दबाव या प्रभाव में आके भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जो उन्हें उठाने चाहिए थे। तो नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन इस समय क्या जरूरी है, फैल तो चुका है, ये जो नैरेटिव है इसको आपको सब्सटेंशिएट करना है साइंटिफिक बेसिस पे, जिसके लिए ये एक बहुत बड़ी टीम जो है चाइना गई है। हालांकि मैं उस पर भी आता हूं कि उसमें क्या खामियां हैं, बट ये ओरिजिन्स और इसका स्प्रेड कैसे हुआ ये जरूरी है आने वाले वक्त में इस प्रॉब्लम को समझने का और इसको कंट्रोल करने का। लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है तो अब ये हर इंडिविजुअल कंट्री की, हर इंडिविजुअल इंसान की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किस तरह से वो कोरोना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करे। सरकार की ये बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह के कदम उठाए कि अब इसको फैलने से रोका जाए, क्योंकि अब चाइना को गालियां देते रहेंगे तो इससे जो है समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, जो अभी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है उस पे अमेरिका और बिल्कुल अभी करे क्या, मुझे लगता है ये सवाल ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि लापरवाहियां तो देखिए फेस्टिव सीजन में गजब की है हम सब ने। अब ये उसी का अंजाम है क्या कि 72,000 क्रॉस कर गया आंकड़ा संक्रमण का? हाँ समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं बिल्कुल लापरवाह हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आपको पता है कि जैसे मेट्रो हैं या मुंबई की ट्रेन्स हैं, उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग को भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें, मार्केट्स जो हैं वो लोगों से भर गई हैं, ख़ास तौर पे त्यौहार के सीज़न में। पिछले वर्ष भी हमने देखा दिवाली पे
इस साल तो खैर होली में इतना नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही कोरोना आ गया। लेकिन जो ये सारे व्यापार, सारे ऑफिसेज, कॉलेजेस और ये सब मॉल्स, ये सब खुल गए हैं, तो जिससे कि लोगों में एक फटीग आ गई है, जैसे कि हम सब कहते हैं कि पीपल आर फेड अप। अब वो ये सोचते हैं कि भाई, और एक सिल्वर लाइनिंग अभी भी यही कह सकता हूं आज कि जो दर से मृत्यु दर पिछले वर्ष था, अब जैसे आज आप कह रहे हैं कि 72,000 केस हुए और जो डेथ हुई हैं वो लगभग 450 की करीब हुई हैं, तो 1% से कम की जो है वो मृत्यु दर आ रही है। अगर यही रेट रहे तो ये डेफिनेटली एक सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन अगर केसेस बढ़ते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम अग्रवाल, अचल कुमार मल्होत्रा जी, डॉक्टर दीपक आचार्य, अनिल आजाद पांडे, आप सभी हमारे साथ जुड़े। अपने तमाम संवाददाताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो देखिए, हालात बहुत ज्यादा गंभीर है और एकमात्र उपाय सावधानी और बचाव ही है। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर हिस्सा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बचाव का एक जरिया है। लेकिन सावधानी और एहतियात जबरदस्त तरीके से हम सबको बरतने होंगे अगर संक्रमण से बचना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।